और भी ऑनलाइन जितने भी सिस्टम ने खड़े किए हैं उससे जनता को तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये है कि एक स्थायी व्यवस्था लंबे काल के लिए बन रही है। इसलिए हमारा जो कल का बजट था इसको भी हमने अमृत बजट कहा है, अर्थात कम से कम 25 वर्ष, जैसे केंद्र सरकार का बजट इस बार आया है, 25 वर्ष का एक लंबा जो रूपरेखा है, जो एक विजन है, वो इस बजट में ध्यान में आना चाहिए, वो हमने सब किया। जी सर, मुफ्तखोरी भी कहीं ना कहीं बंद करने को लेकर जोर किया है कि लोगों को फ्री में ना चीजें दी जाए, बल्कि कोई स्कीम्स हो या उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोजगार मिले, इस चीज पर फोकस है। देखिए बात, ये जो एक संतुलन है सरकार का, सरकार के बजट का, आम लोगों का, लोगों की अपेक्षाओं का, ये संतुलन बना रहे, और ये लंबे काल तक तभी बना रह सकता है जब लोग अपने पैरों पर अपने आप खड़े हों। फ्री बेज से हर किसी के लालच को हम खड़ा कर रहे हैं, और जब लालच खड़ा होगा तो व्यक्ति आलस्य बनेगा, उसको मुफ्त का खाने का एक अभ्यास लगेगा। इससे समाज का कल्याण नहीं होता है। समाज में कोई व्यक्ति पीछे रह गया, किसी भी कारण से रह गया, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना ये सरकार का दायित्व होता है। हम उसमें चिन्हित करके ऐसे परिवार जिनकी आमदन बहुत कम है, जिनको पास रोजगार नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनको सबको उस विषय में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फ्री बीज से समाज में लेथार्जी आती है, समाज का भी भला नहीं होता, देश का भला नहीं होता, और उनका भी भला नहीं होता। वो लगातार फिर उसी काम में लगे रहते हैं। वरना हमने बहुत परिवार ऐसे भी देखे हैं जो आज से 10-20 साल बहुत गरीब परिवार थे, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर गए, उन्होंने मेहनत की, उद्यम किया, आज वो बहुत अच्छे निकल गए। तो ऐसे समाज में सब परिवार गरीब हैं तो भी उनको उद्यम करने का एक अभ्यास लगाया जाए। हमने इसलिए जो अपने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत गरीबों के मेले लगाए, अंत्योदय मेले, और उसके अंदर रोजगार देने के लिए चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे हमने अपनी सब्सिडीज दी हैं, उनको सहायता की है, बैंक यानी जो इंटरेस्ट है उसका सबवेंशन दिया है, ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। जो जितना अंतिम पंक्ति में है उसको उतना ज्यादा जोर लगा करके आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, बजट का कहीं ना कहीं इस बार जो आपने दूसरा बजट पेश किया है, तीसरा बजट पेश किया है गठबंधन सरकार का, एक ट्रेंड चेंज हुआ है। अब तक सिस्टम को मजबूत करने को लेकर आप बजट पेश करते थे, लेकिन इस बार बजट में हमने देखा कि सीधी डायरेक्ट घोषणाएं की गई हैं हर वर्ग के लिए, क्योंकि सिस्टम्स हमारे पहले बन चुके हैं। आईटी के सिस्टम्स में हमने बहुत जोर लगाया पिछले 2-3 वर्षों से। हमारे अपने इन हाउस यानी जो आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं बनाने के लिए हमारा सिस्टम खड़ा हो गया है। अब कोई भी विषय आता है हम सिस्टम को खड़ा करने के लिए इन हाउस बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, और डायरेक्ट योजनाएं हैं उनकी पॉलिसी बना करके, उनको फ्रेमवर्क में ला करके उसकी घोषणा करते हैं और फिर उसको लागू करते हैं। अब किसी व्यक्ति को उन योजनाओं को लेने के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ता, बल्कि उस सिस्टम में से उस योजना को उसके घर तक पहुंचाया जाता है, जाकर के वो योजना अपनी ले सके और उसको संतुष्टि हो कि सरकार मेरे घर तक आ गई है। जी सर, घोषणाओं की हमने बात की कि घोषणाएं की गई हैं, सिस्टम मजबूत हो चुका है, लेकिन उन घोषणाओं की क्या कोई डेडलाइन भी है जो आने वाले समय में आप पेश करेंगे कि वो घोषणाएं कब कब कितने समय तक पूरी होंगी? ये सब योजनाएं अलग अलग होती हैं। कोई योजना ऐसी है तुरंत प्रभाव से आज हमने घोषणा की, आज ही लागू हो जाएगी। किसी में उसको थोड़ा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, लागू करने के लिए समय चाहिए, कोई 3 महीने बाद होती है, कोई 6 महीने बाद होती है। हमने परिवार पहचान पत्र शुरू कर दिया है, इनकम वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जो उसके अंदर परिवार निकल करके आ रहे हैं उनको 7 योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। अभी सिर्फ 11 लाख परिवार हैं जिनको चिन्हित किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये परिवार 30 लाख निकलेंगे जो 1,80,000 से नीचे, जिसको हम बीपीएल कहेंगे। अभी बीपीएल जो है वो 20 से 25 लाख के बीच में ही रहते हैं, और एक 5 लाख परिवार बढ़ेंगे जो आज तक लाभ नहीं ले रहे, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे पहचान होगी, हम ओपन नहीं करेंगे कोई आए ले जाए, जब हम वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद उनको 7 साल उसका लाभ देंगे। जी सर, एक बात और, जिस तरह से बजट बढ़ा तो है, पिछली बार से लगभग 15% ज्यादा का हमने बजट पेश किया है, लेकिन दूसरी ओर सरकार पर कर्ज भी बढ़ा है। देखिए, कर्ज हमेशा लगातार कोई भी सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे किसी भी देश की हो, सब लोगों के एक पैरामीटर्स बने होते हैं कि इस पैरामीटर में कर्ज लेकर के आप विकास का काम भी कर सकते हैं। पिछले जो कर्ज है उसका ब्याज समेत उसकी वापसी भी होती है। तो ये सब करने के लिए बजट के नॉर्म्स होते हैं। उन नॉर्म्स में जैसा जीएसडीपी का जो डेट लोन रेशो है वो 25% मैक्सिमम, हालांकि केंद्र ने तो 40% तक भी कह दिया है। हमने 25 तक ही सीमित रखा हुआ कि 25 के अंदर जितना हमको आवश्यकता है उतना लेंगे ताकि उससे विकास का काम किया जा सके। हम लगातार अपने पैरामीटर्स को मेंटेन किए हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपने समय आखिर तो उधार लिया था, केवल एक ही नासमझी वो करते हैं कि जो वो 60,000 का बजट छोड़ के गए थे, यानी कर्ज छोड़ के गए थे, हम कहते हैं उस समय वो 98,000 का कर्ज छोड़ के गए थे। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों को देते हैं ये गलत है, उनको बरगलाते हैं। हम भी आज सिद्ध करके बताते हैं कि 2014-15 का 98,000 का जो
कर्ज था वो आज 2.25 लाख से ऊपर हुआ है और वो 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल में स्वाभाविक इतना होना था। सर, एक आम आदमी बजट से सिर्फ यही अपेक्षा करता है कि उस पर कोई कर ना लगाया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी बात ये की है कि कोई नया कर इस बार बजट में नहीं लगाया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अपनी आय के लिए कितने जो साधन है या कितने जरिए हैं इसी के साथ साथ ओपन किए हैं, ताकि वो जो लॉस है वो कहीं ना कहीं सरकार पर भारी ना पड़े। देखिए, हम जो पहले से हमारा रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को हम ठीक से संग्रह कर पाए। बहुत सी उसमें कमियां रह जाती हैं, लूपहोल रह जाते हैं, लोगों को चोरी करने की आदत भी है, लेकिन उसको सिस्टम के माध्यम से हम संवार रहे हैं। जैसे जीएसटी कलेक्शन बहुत पहले कम होती थी, वैट काफी कम आता था, लेकिन अब चूंकि वो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर उसका एक सिस्टम बना है, अब कोई भी उसमें चोरी नहीं कर सकता है। और देश का जो जीएसटी है, पहली बार पिछले महीने में 1,40,000 करोड़ रुपए आया है, विच इज हाईएस्ट वन। उसका शेयर हमको मिलता है 50%, तो वो मिलता है। फिर हमें एक्साइज है, एक्साइज के अंदर भी लोग चोरियां करते हैं। इस बार उसमें भी कई हमने प्रावधान किए हैं। ई फ्लो मीटर लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना है, उनके भाई व्हीकल्स हैं, जीएसपी जी क्या उसको बोलते हैं सिस्टम के साथ उसको जोड़ना है। तो ऐसे सिस्टम्स के साथ हम जो है चोरी को रोकते हैं और लोगों को आदत लगे कि जितना उनको देना वो दें। लोकल बॉडीज में भी हम जैसे उनसे जो टैक्स लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी टैक्स में भी उनको देने की आदत लगे। उसके लिए आईटी के प्रयोग के माध्यम से उसको किया जा रहा है, पोर्टल बना करके सबको रजिस्टर किया जा रहा है, प्रॉपर्टीज की आईडी बनाई जा रही है। वो प्रॉपर्टी भी एकदम डबल होकर के निकलेंगी, उनका भी जो है आमदनी उससे बढ़ेगी, उनका लोकल काम चलेगा। जी बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छी बात यह है कि बजट कई चीजों में ग्रामीण विकास पर, महिलाओं पर काफी फोकस किया गया है। महिलाओं को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कल महिला दिवस भी था। वहीं ग्रामीण विकास के बजट की बात करें तो वो भी लगभग डबल से भी ज्यादा इस बार बढ़ाया गया। हाँ, तो हमने चूंकि रूट लेवल के काम, महिलाएं उनको उद्यमता में आगे कैसे लाया जाए, आखिर महिला अपने उद्यम में, अपने किसी व्यापार के लिए, अपने किसी उद्योग के लिए वो भी आगे आए, इसलिए उनको विशेष छूट दी गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में गरीब महिलाएं उसका हिस्सा बने, उनको भी उसमें सहायता दी गई है। हमने लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 3 छात्राओं के लिए एक नए कॉलेज, इसकी घोषणा की है।